वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैसेजेस आपके आना शुरू हो गए कि टॉपिक बहुत अच्छा चूज किया है जो हर किसी की कहानी है। हमने क्या चूज किया, इत्तेफाक से जब से हमने नजर बावज वाला एपिसोड किया तो टॉपिक्स खुद चलकर हमारे पास आने लगे और इस तरह हमें सोसाइटी में जो फैमिली में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो इश्यूज हैं, हर घर की जो कहानी है वो सामने हमारे आ जाती है इस तरह। और ऐसे तो लोग बहुत सास बहू वाले लोग भी बहुत आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो एक दफा हम टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं ऑन स्क्रीन तो मैंने उन्हें कहा है मैं आपकी प्रॉब्लम जरूर हल करूंगी लेकिन ऑन स्क्रीन मैं नहीं हल कर पाऊंगी। तो बार बार रोजाना तो आप सास बहू को नहीं ला सकते ना। तो आज हमारे पास बैठे हैं अमर जो आए थे हमारे डायरेक्टर सलमान के पास और इन्होंने सलमान को अपनी पूरी सिचुएशन बताई। शादी को इनके 7 मंथ्स हुए, बीवी इनकी मैके चली गई जो किसी सूरत वापस आने को तैयार नहीं। यहाँ मैंने कुछ लिंक निकाले, इनकी सास इत्तेफाक से मेरी पुरानी जानने वाली निकली, मेरी नेबर्स के नेबर निकले और इस तरह मैंने इनको कन्विंस किया कि यहाँ आए, मिल बैठ कर बात करते हैं। क्योंकि देखें पेरेंट्स भी नहीं चाहते कि बेटी का घर टूटे, सिर्फ वो ये चाहते हैं कि उसूल से जिंदगी गुजारी जाए, बेटी को उसके हुकूक मिले और बेटी खुशहाली से ससुराल में रहे। क्योंकि बेटी बोझ नहीं होती, बहुत सारे माँ बाप बहुत सारे ससुराल वाले ये समझते हैं कि बेटी दे दी तो बेटी बोझ है, गले से उतार दी माँ बाप ने, उसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन यहाँ अभी हम जो पॉइंटर्स डिस्कस करेंगे कि मैंने आपसे सवाल किया क्या बेटी का घर खराब करने में मैके का हाथ होता है, सवाल का जवाब आपने देना है, अपने तरीके से बताना है, अपने एक्सपीरियंसेस से। फोन कॉल करें या 4646 पर SMS करें। यहाँ कमर हमारे साथ हैं, उनकी बीवी हमारे साथ हैं, नाम अपना बताएंगे? मारिया। उनकी अम्मी उमेरा, चूंकि इनकी मेरी पुरानी जानने वाली निकल आई तो ये यहाँ आ गई हैं, और इनके हस्बैंड है शबीर साहब। अस्सलाम वालेकुम आप सब लोगों को। वालेकुम अस्सलाम। मुझे पता है कि भाई लड़ाई झगड़ा चल रहा है फैमिली में, लेकिन कोशिश करेंगे हम कि स्क्रीन पे हम बैठे हुए हैं तो इस लड़ाई झगड़े को थोड़ा सा समेट के हम गुफ्तगू कर सकें, डायलॉग कर सकें, बात कर सकें। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कमर से। कमर, क्या शिकायत है आपको अपनी बीवी से, उनके वालिदैन से? प्लीज आप बताइए और प्लीज खोल के बात कीजिएगा। ये नहीं सोचें कि आपके आगे कैमरा है, सिर्फ ये सोचें कि आपके आगे आपके ससुराल वाले बैठे हैं जिनको माँ बाप का दर्जा दिया जाता है क्योंकि वो आपकी बीवी के माँ बाप होते हैं। जी, खुद जिंदगी मेरी बर्बाद हो गई, मैं आपसे मैंने आपसे कहा तो आप ही इस मसले का हल बताएं। क्यों बर्बाद हुई जिंदगी, आपने कभी इसका जायजा लिया? क्या वजूहात? सारा दिन जब देखें ऑफिस से आओ इसकी फरमाइशें ये फोन पे लगी रहती है अपनी सास और अपनी अम्मी के साथ कि मेरे शौहर ऐसे हैं, मुझे ये नहीं लेके देते, मुझे ये नहीं लेके देते। अब मैं अपनी नौकरी देखूं, मेरा बिजनेस थोड़ा सा लॉस हो गया तो मैं ऐसे कह रहा हूँ कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। हमारी शादी को 7 महीने हुए हैं तो मैं थोड़ा सा कवर कर लूँ तो मैं उसके बाद आपकी फरमाइशें पूरी करने की कोशिश तो करूंगा। लेकिन इनको कोई इंतजार ही नहीं है, जब देखो फोन पे अपनी अम्मी को और अपने अब्बू को शिकायतें करती रहती हैं तो मैं तो तंग आ गया हूँ। जब आपके ससुराल वाले कुछ इंटरफेयर करते हैं बीच में, सास ससुर कुछ आपको कहते हैं? उन्हीं की तो वजह से सब हो रहा है, वो अपनी बेटी को सब सिखाते हैं और वो मुझे बोलती हैं। अब मैं क्या करूं? अब इनका मैंने कहा इनको बोलूं समझाऊं इनको, लेकिन ये समझने को तैयार ही नहीं है। अभी तो शादी को 7 महीने हुए हैं और शादी के शुरू के दिन ऐसे होते हैं कि आप अभी सेट हो रहे होते हैं ना, आपकी जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता सेट होना शुरू होती है। फिर शादी के कुछ 2-3 साल बाद इंसान एक दूसरे को समझता है तो फिर जाकर गाड़ी सही चलने लगती है। लेकिन आपका कहना है कि शादी के शुरू में इंटरफेरेंस इनकी ज्यादा है, ये आपका कहना है। मैं मारिया से पूछती हूँ, मारिया क्या प्रॉब्लम है, क्यों आप कमर के साथ खुश नहीं रह पा रही, क्या वजूहात? ये मेरी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर पा रहा है। इन्होंने पहले ये मुझसे ये वादे किए थे कि ये मेरी तमाम तरह ख्वाहिशात को पूरा करेंगे, लेकिन अब मैं जब भी इनसे कोई ख्वाहिश करती हूँ तो ये मुझे ये उज़्र पेश करते हैं कि अभी इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है इनके साथ। तो मैं क्या करूँ, आप मुझे बताएं। नहीं देखिए, बीवी और मियाँ का रिश्ता तो ऐसा होता है ना कि चाहे मियाँ कभी खुश भी होता है फाइनेंशियली, कभी उस पे वो डूब भी रहा होता है, उसके पास इतने पैसे नहीं होते, तो बीवी का तो ये फर्ज है कि मियाँ जिस भी हाल में हो उसको सपोर्ट करे ना। बिल्कुल, मैं तो उनको बहुत सपोर्ट करती हूँ, आप पूछें इनसे। नहीं, ये बिल्कुल मुझे सपोर्ट नहीं करते। मैं फाइनेंशियली भी इनको बहुत सपोर्ट करती हूँ, ये आए दिन मुझसे। अभी देखें आपको क्या कह रही हैं कि मेरी ख्वाहिशात पूरी नहीं करते। अभी देखें आपकी इसकी अभी भी यही शिकायत है। मैं इनसे कह रहा हूँ कि बिजनेस में थोड़ा लॉस हुआ है, मुझे कवर करना है। आप इन्हें कैसे सपोर्ट करें? ये आए दिन मुझसे बोलते हैं कि आप अपने पेरेंट्स से पैसे लेकर आएं। अभी इनको लॉस हुआ बिजनेस में, इन्होंने मुझसे कहा कि आप कुछ पैसे लेकर आए अपने पेरेंट्स से। अब मुझे अच्छा नहीं लगता रोज रोज अपने पेरेंट्स से पैसे। आप कह रहे हैं कि ये आपसे फरमाइश करती है
ایک طرف کی کہانی ہم نے کل سنی, آج دوسری طرف کی کہانی سننے کو مل رہی ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ تم جا کے اپنے پیرنٹس سے پیسے لے کر آؤ. دیکھیے بزنس میں لاس ہوا ہے, اب ساس سسر بھی ماں باپ کی جگہ ہوتے ہیں. اگر جو میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی ہیلپ کر دیں, مجھے کچھ پیسہ دے, تو میں ان کو واپس کر دوں. یہ جملہ آپ نے بولا کہ ساس سسر بھی ماں باپ کی جگہ ہوتے ہیں. آپ کے ساس سسر سے پوچھتے ہیں کہ یہ ماں باپ کتنے ہیں آپ کے. جی دیکھیں جی, شبیر صاحب, سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں تو اس دن کو یاد کرتا ہوں جس دن میں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ اس شخص کے ہاتھ میں دیا. وجہ جس دن ان کی شادی ہوئی, جی موسم کے چوتھے دن ہی فرمائشی پروگرام شروع ہو گئے. میرے فرمائش کہ وہ جی وہ کچن والے کو 1 لاکھ روپے دینے, اب انہوں نے ہمیں ان کی مشین سمجھا ہوا. میں بتاتی ہوں, شاید ان کے مائنڈ میں یہ پلان ہوگا یا پروگرام ہوگا, مجھے نہیں پتا, کیونکہ ہم اپنی بیٹی کو وہ سب کچھ دے سکتے ہیں جو ہم دینا چاہتے ہیں. شاید ان کے دماغ میں یہ ہوگا کہ جی ان کا اتنا بڑا گھر ہے, یہ ہر چیز پرووائڈ کریں گے, فلیٹ دیں گے تو گاڑی دیں گے, تو یہ اب اوپر سے ان لوگوں نے کیا کہا, ان کی امی نے فرمایا کہ جی ہمیں کچھ نہیں چاہیے, آپ کی بیٹی سادے کپڑوں میں بھی آئے گی تو ہمارے لیے بہت اچھی ہے, آپ کی بیٹی یوں, آپ کی بیٹی یوں. اگر اس وقت کے جملے آپ ان کے سنتی, ان کی اماں کے سنتی, تو آپ حیران رہ جاتی کہ اس وقت جو یہ لڑکا بیٹھا ہوا ہے نا, یہ ماں باپ تو کیا, ہمیں میرا خیال اپنا پڑوسی بھی نہیں سمجھے گا. اگر نہیں سمجھتا ہوتا تو میں مدد کے لیے ان سے کہتا ہوں. اتنی تعریفیں کہ آپ آنٹی ایسی ہیں, آپ کی بیٹی یوں ہے, آپ کا گھر یہ, آپ کا گھر یہ. ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے, اور اس کے دماغ میں یقیناً یہی بات چل رہی تھی کہ میں ان کو بعد میں تنگ کروں گا. ظاہر بیٹی کو تنگ کریں گے, ہمیں تنگ کریں گے, اور ہم سے جو ہے یہ فرمائشی پروگرام چلتا رہے گا. اب اتنے لاکھ روپیہ دے دیں, میرا بزنس لاس ہو رہا ہے, اب اتنا یہ چاہیے, اب گاڑی چاہیے. اچھا, یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں انہوں نے آپ کو ماں باپ سمجھا, اپنا سمجھ کے قرض مانگا. نہیں, قرض کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے یہاں پر. قرض, یہ روزانہ قرض لینے نہیں آ رہی ہے یہاں پر ہمارے پاس. دیکھیں میرا جو کچھ ہے یا ہمارا جو کچھ ہے وہ ہماری بیٹی کا ہے. ایک دوسرا داماد ہے, ماشاءاللہ اللہ میں اسے زندگی, صحت, تندرستی دے. وہ آپ یقین نہیں کریں گی کہ وہ پاؤں میں بیٹھا رہتا ہے. امی آپ نے جو کہہ دیا وہ ٹھیک ہے. ایک یہ ہے گھر میں تو کیا بڑی سے بڑی پارٹی ہو جائے, یہ چاہتی ہیں کہ داماد پیر میں بیٹھا رہے. نہیں, بالکل نہیں, وہ ہماری عزت کرتا ہے. یہ عزت تو کیا, یہ تو ہمیں کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے نا. یعنی مہمانوں کی طرح اگر آپ یوں آ کے بیٹھ جائیں گے, ندا یہ یوں, یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ بھی اس گھر کے بیٹے ہو, آپ بھی اس گھر کے داماد ہو. ایک داماد کو دیکھو وہ بیٹوں کی طرح سے بیٹھا ہوا, اور ایک داماد کو دیکھو. یہ اپنی بیٹی کو سمجھا ہی نہیں کہ فرمائشیں نہ کریں, اگر جو فرمائشیں کرنی ہے تو تھوڑا سا ویٹ کریں. میں نے تھوڑی کہا کہ میں تمہاری فرمائشیں پوری نہیں کروں گا. اس نے آنکھ کھولی ہے نا, تو اس نے اپنے آگے ہر چیز کو دیکھا ہے. ہمیں نہیں پتا تھا کہ تمہارے اتنے, مجھ سے شادی کیوں کرائی اس کی؟ اگر ایسا ہی تھا تو پھر کروا دیتی کسی کروڑپتی سے شادی. اس وقت تو تم لوگوں نے اتنا سجا بنا کے گھر کو رکھا ہوا تھا, ہمیں تھوڑی پتا تھا کہ کرائے کے گھر میں رہ رہے ہو. ایک منٹ, میرا یہاں آپ کا فرض بنتا ہے کہ اپنی بیٹی کو ہر حالات کے لیے تیار کریں. خدا نہ خواستہ آپ کے میاں پر بھی کبھی کوئی برا وقت آ سکتا تھا, تو آپ کے حالات بھی خراب ہو سکتے تھے. اسی وجہ کو دیکھتے ہوئے ہم نے کبھی اس کی سپورٹ نہیں کی, اتنی زیادہ نہیں کی. لیکن دیکھو, اگر ایک بیٹی گھر آ کر رو رہی ہے, اور ابھی اس کی شادی کو 7 مہینے ہوئے ہیں, اس 7 مہینے میں انہوں نے اپنی بہن کی شادی کی, اس کا سارا زیور اس کو چڑھا دیا. تو زیور میں دیا ہی تھا کیا؟ اب بول تو رہے ہیں کہ زیور دیا ہے, لیکن اس سے میں نے بیچنے کے لیے گیا تو اس پہ تو صرف سونے کا پانی تھا, وہ تو چاندی تھی, تو کچھ ملا ہی نہیں پیسے. میں نے اس کو انویسٹمنٹ کر دیا کاروبار میں. اب ان کے پاس کچھ بھی نظر نہیں آتا. جب دیکھیں صرف ہمارے گھر کی طرف کھیل ہے. اگر جو بزنس میں لاس ہوتا ہے, آنکھیں ہمارے گھر کی طرف لگی ہوئی ہے, میری طرف لگی ہوئی ہے کہ میں ان کو سپورٹ کروں. میں سپورٹ کرنے کے لیے ہے, ماں کو باتیں بتانے کے لیے. اپنی ماں کو جو باتیں بتائیں گے تب کچھ نہیں ہوگا. اگر وہ میری بیٹی مجھے اگر کچھ بتا رہی ہے تو اس میں سب کو ایشو ہے کہ جی ماں کو کیوں بتایا. وہ اپنی ماں کو نہیں بتائے گی تو کس کو بتائے گی؟ کیونکہ مجھے بتائے نا, ابھی تو ان کا رشتہ میرے ساتھ ہے نا. اگر جو ساس کو, آپ کی ساس کا کیسا ریلیشن شپ ہے ماریا آپ کے ساتھ؟ اگر میں کچھ بھی اپنی امی ان کو بتاتی ہوں تو یہ اپنے بیٹے کو کہتی ہیں کہ یہ ان کی امی کان بھرتی ہیں میرے. دیکھیں میں شادی سے پہلے بھی ہر بات اپنی امی کو بتاتی تھی, ہر بات اپنی امی سے شیئر کرتی تھی. اب ظاہر ہے اتنا ٹائم نہیں ہوا, تھوڑا ٹائم لگتا ہے سیٹ ہوتے میں. ظاہر ہے میں اب شروع میں ایسا ہے کہ میں اپنی ہر بات اپنی ماں سب کو بتاتی ہوں, سب اس سے شیئر کرتی ہوں, ان سے مشورے لیتی ہوں. ایسا کیوں نہیں کرتے ماریا کہ شادی کے بعد جو باتیں ہم ماں سے کرتے ہیں وہ دوستوں سے کرنے لگے, تاکہ تھوڑا سا بندے کو چاہیے ہوتا ہے نا کہ تھوڑا ذہن ریلیکس کرے. تو ماں باپ کو ٹینشن دینے کے بجائے یا ماں باپ سے بات کرنے کے بجائے وہی بات ہم اپنی بہنوں سے کر لیں یا پھر ہم اپنی دوستوں سے کر لیں, تو تھوڑے سے معاملات سلجھ سکتے ہیں. شاید کمر ایک جگہ پہ صحیح ہو, شاید تم ایک جگہ پہ صحیح ہو, شاید تمہارے والدین ایک جگہ پہ صحیح ہو. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ لوگ اپنی اپنی جگہ پہ غلط ہیں, نہیں یہ بات صحیح ہے. بات کرنا ٹھیک ہے, اپنی امی سے بات کریں. معاملہ غلط یہ ہے کہ آپ اپنی ماں سے ڈسکس کریں, ان کے ذہن میں نیگیٹیوٹی جاری ہے, آپ کا رشتہ پنپ نہیں پانا.
देखिए नेगेटिव तो कुछ भी नहीं है। मैं जो बात पहले अपनी अम्मी को बताती थी, वो जो मशवरे मैं पहले लेती थी वही अब भी लेती हूँ। देखिए मशवरे लेना अलग बात है, शिकायत करना अलग बात है। मैं नहीं कहता कि अपनी अम्मा से बात नहीं करो, बात करें, लेकिन मेरी शिकायतें तो ना करें कि मेरे हस्बैंड मुझे ये नहीं लेके दे रहे या क्या है, मुझसे लड़ते रहते हैं सारा दिन। अब ये नहीं देख रही कि मैं ऑफिस से आ रहा हूँ तो चले मुझे थोड़ा ख्याल करें, मुझे एक गिलास पानी का देते हैं, आते ही शुरू हो जाती है। मेरी तो बात सुन लो, मैं क्या करूँ? अगर वो किसी बात की शिकायत कर रही है तो वो जायज नहीं है क्या? जायज है, लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ कि अभी मेरा लॉस हुआ है, थोड़ा सा वेट करे तो उसमें एक मासी घर में होनी चाहिए। वो मासियों की तरह काम नहीं कर सकती, उसे आदत नहीं है। अगर उसे आदत भी डाली होगी तो थोड़ी देरों के बाद डल सकती है, लेकिन अभी तो उसकी शादी हुई। मासी क्यों नहीं रखने देते, क्या वजह? उनके फाइनेंशियली प्रॉब्लम इतने ज्यादा है कि उन्हें कोई वही नहीं है, वो मासी आपको आजकल तो आपको पता है हालात कैसे हैं। अगर जो मैं मासी रखता हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ, ये घर में होती है अकेली, अगर जो मासी ने वो कुछ कर दिया इनको या कुछ, तो उनका भी ब्लेम मुझे पर आएगा कि तुमने मासी ऐसी रखी थी। नहीं, आप इनका पॉजिटिव पॉइंट देखें, ये नहीं कह रहे हैं कि पैसे नहीं रखने को, ये कह रहे हैं कि हालात सही नहीं है आजकल, तो मासी खुदा न खास्ता अकेली होती है, ये तो आपकी अम्मी भी तो होती है। देखिए कहीं बाहर जाना होता है या कुछ होता है, अब ये है घर में, तो मैंने तो शादी इनसे इसलिए की कि मेरी माँ का थोड़ा सा ख्याल रखें या कुछ। अब उसके लिए अगर जो मुझे मासी रखनी है तो मैं इससे शादी भी करता हूं। यहाँ थोड़े से आप बहुत सेल्फिश हो रहे हैं कि मैंने शादी इसलिए की कि मेरी माँ का ख्याल रखे। आपको बोलना चाहिए मैंने शादी इसलिए की मेरी माँ का भी ख्याल रखे जी, ठीक है ना? तो शादी के मकसद आपको ये नहीं होता है कि अपनी सास के साथ नंदों का आ रही है तो ये इतने खाने पक रहे, उस बच्ची को इतना नहीं आता, 7 महीने में वो क्या सीखेगी? उसको इतना नहीं पता। अभी शादी के बाद ही सब कुछ सीखना था। शादी से पहले बेटियां घर में अपनी माँ से सीखती हैं कि मैं जाऊंगी अपने ससुराल तो वहाँ कुछ बताऊंगी। देखो तो इतनी जल्दी शादी क्यों करवाई आपने? अभी इसकी उम्र नहीं है। नहीं, इतनी उम्र नहीं है उसकी। इतने बड़े बड़े देख खाने के बनवाओ। कॉलर से बात करते हैं, देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी मिसेज नदीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? फाइन, ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, आपका जो टॉपिक है कि व्हाट्स योर टॉपिक ऑफ अबाउट? मैंने आपसे सवाल आज ये किया है कि बेटी का घर खराब करने में क्या मैके वालों का हाथ होता है? क्वेश्चन मार्क। मैके वालों का सबसे बड़ा होता है हाथ मेरे ख्याल में। अच्छा, आप क्योंकि देखें जब आप अपनी बेटी की शादी करते हैं जी, तो कोई आपके सर पे कोई जबरदस्ती करके हाँ नहीं करवाता जी। आप अच्छी तरह देखें कि आप कहाँ अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं। फिर बाद में जो ये सारी चीजें पैदा होती हैं उस पर आप बोले कि आपके जिधर आपने अपनी बेटी दी है वो लोग अच्छे नहीं है, उनके पास ये नहीं है, हमारी बेटी मुझे नहीं आता। फर्स्ट थिंग इज इस मुल्क में मैंने यही देखा है कि काफी छोटी उम्र में लड़कियों की शादी कर देते हैं। एग्जैक्टली, उन्हें यही नहीं पता होगा उन्हें करना क्या है और कैसे घर चलाना है। शादी एक ग्लैमराइज लाइफ नहीं है, शादी एक कमिटमेंट है, ठीक है ना मेरे ख्याल में जी। तो मैं ये कहती हूँ कि बेटी की शादी करने से पहले उसको आप ये जरूर बताएं कि व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। और उसकी शादी अब हो गई है, नाउ शी इज रिस्पॉन्सिबल। और आई थिंक मेरे ख्याल में मैं ये गलत नहीं बोल रही हूँ कि लड़की जात को सब काम आने चाहिए। अगर नहीं है, कुछ भी नहीं है घर में, तो उसे हर चीज करनी खुद आनी चाहिए। और पेरेंट्स को इस चीज का ऑब्जेक्शन नहीं लेना चाहिए कि नहीं जी हमारी बेटी को ये नहीं आता, आपने माफी क्यों नहीं रख के दिए, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। लड़की शुड बी रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। लेकिन आपकी बात से मैं थोड़ी सी मुत्तफिक नहीं। उसकी रीजन ये है कि जब आप लड़कियां ढूंढने निकलते हैं तब तो आपको खूबसूरत, कम उम्र और पढ़ी लिखी लड़की चाहिए होती है, ठीक है? जब आपकी चॉइसेस भी तो ऐसी होती हैं, या तो जब आप लड़की ढूंढने निकले तो आप अपनी चॉइसेस के लेवल को कम करें कि अगर आपको बाद में ये फरमाइशें नहीं चाहिए, आपको अपर क्लास घर की लड़की भी चाहिए, आपको खूबसूरत लड़की भी चाहिए, आपको सोसाइटी में आपके साथ चलने वाली लड़की भी चाहिए, और उसके बाद आप की जब शादी हो जाती है, जिस वो लड़की ज़ाहिर अपर क्लास की होती है, उससे घर के काम वाम नहीं किए होते, तो बाद में फिर आपकी ये भी फरमाइश होती है कि मासियों वाले काम झाड़ू पोछे भी वही करे क्योंकि उसकी ट्रेनिंग नहीं है। तो ये तो बातें आपको पहले देखनी चाहिए ना। एक पॉइंट यहाँ ये भी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आप हमें बताइए कि क्या आप सोचते हैं, आपकी सोच हमारे लिए मैटर रखती है, और फिर ये अपनी जिंदगी का फैसला जनरली शायद चाहें, अगर हम सब मिलकर जो फैसला करें, अगर आप चाहें अपने ऊपर अप्लाई करना तो कर सकते हैं। ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।